पोटेंसी ऑफ वर्क, काम करने की क्षमता। देखिए, जहाँ एक जनप्रतिनिधि को नम्र होना चाहिए, जी जी वहीं दूसरी ओर उसको उतना ही टाइट भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। नम्र जनता के पास हम रहेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट हम रहेंगे, कड़ा हम रहेंगे। जो पदाधिकारी गड़बड़ करेगा उस पर। हमारे यहाँ एक बरमसिया पुल है, जी जी। उसको हमने ही बनवाया था। अच्छा। स्वर्गीय सांसद दिग्विजय सिंह और हमारे कोटे के पैसे से बना था। हमारा कोटा नहीं, जनता का पैसा था, लेकिन हम लोगों ने बनवाया था। पुल 6 महीना से टूट गया है, अब सुतल है। तो सोने वाले को वोट नहीं पड़ना चाहिए, काम करने वाले को। जो अभी वर्तमान में विधायक बने हैं, आज उनको भी आप बढ़िया बोल रहे हैं, तो जनता को आप कंफ्यूज करने वाली बात कर रहे हैं सर। तो कैसे वो भी तो मान लेंगे कि वो भी बढ़िया है, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। किसी का चेहरा बढ़िया है तो उसको थोड़े वोट मिल जाएगा। काम बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया तो सब है, दुश्मन हमारा कोई नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, काम बढ़िया होना चाहिए। प्रशासन पर पकड़ नहीं है। जी 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 जी। वर्तमान विधायक का वो पकड़ होना चाहिए। अच्छा आदमी तो है ही है, वो कोई गुंडा थोड़ी। नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है जनता के इंसाफ तक में। मैं फिलहाल अभी बिहार का यानी कि झाझा विधानसभा में उपस्थित हूं और मेरा मौजूदगी ऐसे यानी कि महान व्यक्ति के साथ है जो कि झाझा में सबसे प्रथम यानी कि डॉक्टर के पद पर थे, यानी डॉक्टर हासिल किए थे। वैसे यानी कि महान व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं आज, यानी कि इनके पुत्र यानी कि बहुजन समाज पार्टी से यानी कि विधायक में खड़े हैं और पिछले बार से यानी कि 4 बार विधायक रह चुके हैं और ये काफ़ी अनुभवी प्रत्याशी हैं और बिहार से लेकर के झारखंड तक की राजनीतिक को ख्याल रखते हैं और ध्यान रखते हैं। आज उन्हीं से झाझा विधानसभा के चुनाव को लेकर के कुछ खास बातचीत करेंगे और आज इनसे रूबरू होंगे। सर, स्वागत है आपको जनता के इंसाफ तक में। सर धन्यवाद। सर, आप ये झाझा विधानसभा का थोड़ा हवा बता दीजिए कि कैसा चल रहा है और इस बार क्या मूड है जनता की। सर देखिए, डेमोक्रेसी जनतंत्र का महापर्व बिहार में हो रहा है और ये जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जनता का भी त्यौहार है। क्योंकि इसी वोट से, आपके वोट से, जनता के वोट से, मतदाता मालिकों के वोट से सरकार बनती है और सरकार गिरती है। तो एक पर्व चल रहा है और इसमें मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। हमारा पुत्र शिवराज यादव जो एक अधिवक्ता है वो उम्मीदवार है बहुजन समाज पार्टी का और चुनाव लड़ रहे हैं। तो ओपिनियन तो जनता देगी, लेकिन हम से अगर आप पूछिए समर्थन सर आपको कैसा मिल रहा है जनता से। सर जनता का काफ़ी आप अनुभवी 4 साल से 4 बार से यानी कि विधायक रह चुके हैं। झाझा का एक प्रकार के समझ सकते हैं कि हर एक विकास का जन्मदाता आप होंगे। झाझा की जनता से हमारा घर घर का लगाव है, व्यक्ति से व्यक्ति का लगाव है, एक एक व्यक्ति से लगाव है। क्योंकि वर्ष 1980 में मेरे पिताजी एमएलए हुए, वो एक अलग दौर था। उसके बाद मैं एमएलए हुआ 86 में और 86 से अभी तक 2020 तक 25 तक हम राजनीति कर रहे हैं। इस बार हमारा लड़का अधिवक्ता शिवराज यादव उम्मीदवार है और लंबे समय का अनुभव मेरे पास है। मैं एक चिकित्सक हूँ और झाझा की जनता तो हूँ ही, तो जनता का अपार समर्थन है और हम लोग बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो काम मैं करता हूँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा समर्थन है, बहुत बढ़िया। सर, अगर बिहार में सर क्या जनता की बदलाव की मूड हो गई है, हवा किस तरह चल रहा है। सर देखिए, पूरे बिहार की समीक्षा की जाए जी जी तो
मुख्य रूप से भाजपा और जदयू अलायंस जी और आरजेडी कहिए या महागठबंधन कहिए, जी बिल्कुल मुख्य टक्कर इनसे है। एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, जी उसका भी पदार्पण हुआ है, वो भी देखने का चीज है। दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, वहाँ भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो कहीं कहीं फाइट ट्रायंगुलर है, जी बिल्कुल कहीं क्वाड्रेंगुलर है, कहीं कहीं डायरेक्ट फाइट भी है। और रहा सरकार बनने की बात, तो अभी बिहार का चुनाव पूरा हुआ नहीं है, पूरा होने वाला है। जी जी हमारे यहाँ 11 तारीख को चुनाव है, तो अभी बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए। जी बिल्कुल। बोलना तब चाहिए जब चुनाव हो जाएगा तब। लेकिन बोला जाता है सर कि बिहार में आदौ जिधर पलटेगा उधर सरकार बनेगा सर, इसमें आप कितना परफेक्ट है और कॉन्फिडेंस है सर? एक जात से कोई सरकार बनता नहीं है, लेकिन यादवों के साथ मुसलमानों का समर्थन आरजेडी को है, तो यादव रेस में है, आरजेडी रेस में है। लेकिन इस वोट के अलावा आरजेडी के पास कोई दूसरा वोट नहीं है। कहीं कहीं मोहल्ला उल्ला सानी उनी ये सब है, तो मोटा मोटी यही दो जात है। अच्छा सर, पिछली बार जो दामोदर रावत यानी कि विधायक बने हैं, उसका कार्यशैली को लेकर के सर आप कुछ दो चार बात रखने चाहते हैं? देखिए, दामोदर रावत जी अच्छे व्यक्ति हैं, कोई आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, लेकिन पोटेंसी ऑफ वर्क, काम करने की क्षमता। देखिए, जहां एक जनप्रतिनिधि को नम्र होना चाहिए, जी जी वहीं दूसरी ओर उसको उतना ही टाइट भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। नम्र जनता के पास हम रहेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट हम रहेंगे, कड़ा हम रहेंगे जो पदाधिकारी गड़बड़ करेगा उस पर। तीसरा है कि काम करने में फास्ट होना चाहिए।